हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कीर्ति। हम पढ़ रहे हैं आपका पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ एनसीईआरटी की। जैसे कि हमारी सीरीज चली है क्लास 7 का, ये पार्ट सेकंड है। तो देखिए टॉपिक क्या है हमारा, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान को बीमारियां ना हो तो वो स्वस्थ है। स्वास्थ्य के और भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे उसे पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए, उसकी बॉडी को जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो उसे मिलने चाहिए। ठीक, वो मेंटली फिट होना चाहिए और वो फिजिकली फिट भी होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये सब हम जानते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हर वर्ष लगभग 30,000 डॉक्टर जो हैं वो इंडिया से निकलते हैं। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी डॉक्टर्स निकल रहे हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल भी हैं हमारे यहाँ पे। 2017 में लगभग 26,000 हॉस्पिटल्स थे हमारे यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी नहीं है। ठीक, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भारत है वो 3rd नंबर पे है दवाओं के उत्पादन में भी। ठीक, दवाओं के उत्पादन में भारत 3rd नंबर पे। हर वर्ष भारत में बहुत सारी दवाइयाँ निर्यात की जाती हैं। ठीक, और जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सारी चीज़ें संचालित करती हैं, वो भी ये बोलता है कि जो भी दवाइयाँ आप लिखे पर्चे पे उनके जेनेरिक नाम ही लिखें। ठीक, आप जानते हैं इतने सारे डॉक्टर्स होने पे भी, लेकिन क्या हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो वैसी हैं? इतना सारा हम स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं लेकिन फिर भी स्वास्थ्य पे वैसा कुछ है नहीं। देखिए उसके पीछे 2 रीज़न है कि जो स्वास्थ्य की जो आपकी सेवाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक होती है निजी स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य सेवाएं। और एक होती है आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना जमीन और आसमान में। ये हम क्यों कह रहे हैं? जहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं उनमें डॉक्टर्स को इतनी ज़्यादा फीस नहीं मिलती है, लेकिन इनकी सुविधाएं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर से ये बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है सिर्फ पैसे देने के लिए। ठीक, लेकिन ये सुविधाएं होती हैं ये बेस्ट होती हैं। ठीक, ये मरीज का पूरा ख्याल रखते हैं। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं पर आ जाते हैं। ये वही है देखिए कि ना तो बहुत अच्छी सुविधाएं होंगी यहाँ पे, ना पूरे सारे आपके टेस्ट हो पाते हैं यहाँ पर, और ना ही क्या है आपको अगर एक टेस्ट कराना है तो 3-3 4-4 दिन बाद रिपोर्ट आती है, आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं होती क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट संचालित करती है, क्योंकि डॉक्टर्स को भारी भरकम फीस दी जाती है। आपने एक मूवी देखी होगी, गब्बर इज बैक। स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बोले तो उन्होंने कटाक्ष किया है। इस मूवी में एक सीन है, आपने अगर देखी होगी तो आपको पता होगा, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं दोनों में डिफरेंस उन्होंने ये किया है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन कैसे काम करता है? देखिए शासन जो होता है वो 3 स्तरों पर वर्क करता है। 3 स्तर होते हैं शासन के। एक कौन सा होता है आपका? राज्य स्तर, दूसरा स्थानीय स्तर और तीसरा केंद्र स्तर। तो हम पहले केंद्र को लेते हैं, सबसे पहले यही होता है, फिर राज्य को लेते हैं, फिर स्थानीय। जैसे स्थानीय सरकार होती है आपकी। ठीक, स्थानीय सरकार क्या है? जिसमें आपकी नगर पालिका जो हमने पढ़ा था, पंचायती राज, ठीक कल पढ़ा था, वो आ जाती है। राज्य में जो आपके चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं, ठीक, और जो पूरी विधायिका होती है वो आ जाती है। और केंद्र में आपका जो आपका मंत्रिमंडल होता है, किसका? कैबिनेट का। ठीक, सांसद वगैरह जो रहते हैं तो वो आ जाते हैं। देखिए तो इसमें हम आता है कि राज्य सरकार कैसे बनती है। तो एक टॉपिक आता है विधायक।
विधायक कौन होता है? एमएलए। आज का चुनाव चल रहे होंगे एमएलए के, आपको पता है, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे, आपको समझा है, यूपी में चुनाव है। तो देखिए क्या है, विधायक क्या होते हैं। अब ये विधायक क्या होते हैं, आपने देखा होगा आजकल जो है चरणों में गिरने वाली रस्म चल रही होगी, कुछ लोग चरणों में गिर गिर के जो है वोट मांग रहे होंगे। पहले वो आपके चरणों में होंगे और फिर आप उनके चरणों में होंगे, ठीक। तो देखिए क्या है, ये वही लोग हैं जो जनता जिनको चुनती है, ठीक। आप वोट डालेंगे, कह रहे नहीं आप इसको वोट देना, इसको वोट देना, तो देखिए विकास के नाम पे वोट दीजिएगा खाली। तो विधायक क्या होते हैं, देखिए जनता इनको चुनती है और फिर ये किस में जाते हैं, विधायिका में जाते हैं, ठीक। तो ऐसे जिस भी पार्टी के ज़्यादा विधायक होते हैं, जो बहुमत में आ जाती है, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक। तो उसको कहते हैं विधायक, जनता द्वारा चुनाव होता है और इनका एक पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र होता है, ठीक। उसके बाद आता है बहुमत, वर्ड वाला है बहुमत। बहुमत क्या, बहुमत यही है कि जिसके ज़्यादा विधायक वही जो है सरकार बना लेता है, उसको कहते हैं बहुमत, किसी भी उसका गवर्नमेंट का। फिर देखिए, अब देखिए सपोज दैट 4 पार्टियां लड़ी, 2 3 4, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, 4 पार्टी, कोई एक ही इसमें से सरकार बनाएगी, तो एक जिसकी सरकार बनाएगी वो तो आपकी सरकार में आ जाएगी। अब जो दूसरी पार्टी होगी ये हो जाता है आपका विपक्ष, ठीक। इसीलिए कहते हैं गवर्नमेंट जो होती है, अगर वो सरकार गठबंधन की हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक। अगर वो गवर्नमेंट गठबंधन की हो तो बेटर रहता है, क्यों? क्योंकि उस पर तब विपक्ष का पूरा जो है एक कंट्रोल रहता है। बहुमत की सरकार कभी ठीक नहीं रहती, क्योंकि इसमें थोड़ी तानाशाही की प्रवृत्ति आ जाती है। फिर एक आता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल देखिए कौन होता है, राज्य का प्रमुख होता है, एक तरह से इसे केंद्र का प्रतिनिधि आप कह सकते हो, ठीक। ये होता है आपका क्या, राज्यपाल। उसके बाद आती है आपकी गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार आपकी क्या होती है, जैसे सपोज दैट हमने जैसे 1 2 3 4 किसी को भी बहुमत नहीं मिला, ठीक। तो क्या है, कोई 2 पार्टियां मिलकर सरकार बना लें या कोई 3 पार्टियां मिलकर सरकार बना लें, जैसे यूपीए का गठबंधन, एनडीए का गठबंधन, ठीक। तो इसको कहते हैं गठबंधन सरकार, ठीक। फिर आता है आपका सरकार क्या होती है। तो देखिए सरकार मिलकर बनती है आपके शासन के विभिन्न बहुत सारे विभागों और मंत्रियों से मिलकर, ठीक। विभिन्न मंत्री एवं विभाग, ये लोग मिलकर बनाते हैं क्या, आपकी सरकार। फिर देखिए एक चीज और देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कौन होता है आपका, जो दल आपका गठबंधन हो या सिंगल हो, जो उसका सबसे बड़ा लीडर होता है, ठीक। विधायक अपने में से ही एक चुनते हैं, वो होता है आपका मुख्यमंत्री, ठीक। उसके बाद आता है आपका क्या, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका में बेसिक से डिफरेंस आप इतना समझ लीजिए, जितने भी विधायक मिलकर एक असेंबली बनाते हैं, ठीक, उनके समूह को कहते हैं विधायिका, ठीक। और कार्यपालिका क्या होते हैं, यही लोग आपकी सरकार चलाते हैं, जितने भी लोग मंत्री बनते हैं, ठीक, उनको वो आपके कैबिनेट में जो है शामिल होते हैं, उनको कार्यपालिका में ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। देखिए इसमें हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो आप उसको उसके जो लिंग है उसके आधार पर आप उसको बांट सकते हो, ठीक। लेकिन ये कैसे तय होगा कि लड़के जो है कैसे बड़े होंगे, लड़के और लड़कियां कैसे बड़े होंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि लड़के और लड़कियों को एक ही तरह से बड़े होने दिया जाता है, तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल आएगा नहीं, क्यों। जैसे एक हम किसी भी द्वीपीय राष्ट्र को देख लेते हैं, जैसे समोआ द्वीप है जो आपके एनसीईआरटी में भी है, ये कहाँ है, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। देखिए इसमें क्या है, जो लड़के होते थे वो शिकार करने चले जाते थे, ठीक। मछली, और जो लड़कियां होती थी वो क्या करती थी, मछली मारने लगती थी, वो घर के काम करने लगती थी, उनको पकाना। तो आपने आदिवासी समुदाय में भी देखा होगा कि महिला क्या करती थी, खेती करती थी, ठीक, और फसलें उगाती थी अमेजन में, और जो पशु जो आपके उनके मेल्स होते थे वो क्या करने चले जाते थे, वो शिकार करने चले जाते थे। जब वो शिकार से लौटते तो महिला जो है, अगर वो नहीं मिलता शिकार तो वो मछली मार के ले आते थे।
अब इसी तरह से एक आ जाते हैं कि इंडिया में कैसे बड़े होते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा तो आता है भेदभाव, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में हमेशा से भेदभाव अब होता आया है, इवन जन्म से ही। कन्या भ्रूण हत्या इसका एक उदाहरण है। अगर भ्रूण में कन्या है तो उसको मार दिया जाता है। फिर जब जो आपके बॉयज़ होते हैं उनको पढ़ने के लिए, अगर 2 बच्चे हैं और माँ बाप किसी एक ही पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने लड़के को पढ़ाए, लड़की को नहीं, लड़की को से घरेलू काम करवाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे आपने। तो क्या है, देखिए दोनों को अलग अलग तरह से बड़ा किया जाता है, इसीलिए लड़कियां जो उच्च शिक्षा है वहाँ पे जा नहीं पाती हैं बहुत ही ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उनको मौके ही नहीं मिले। अब जब मौके ही नहीं मिले हैं आपने, तो आप कैसे कह सकते हो कि औरतों में कम दिमाग होता है या औरतें जो है मर्द की बराबरी नहीं कर सकती? बराबरी तो आप तब करेंगे ना जब आप उन्हें बराबरी करने का मौका दोगे। तो ठीक ये देखिए कैसे जो है वो उनमें चेंजेस आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में, ये टॉपिक चला था लड़के और लड़कियों में भेदभाव। हमने ये तो साफ ही नहीं किया। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक, देखिए इसका है घरेलू कार्य का मूल्य या घरेलू काम का मूल्य। इंडिया की टर्म्स में बात करते हैं, और देशों में क्या होता है कि जो महिलाएं वर्क करती हैं चाहे वो घर में हो तो वो उनकी जीडीपी में काउंट होता है। ठीक, जीडीपी में काउंट। अब आपने देखा होगा कि अगर इंडिया में देखते हैं जो महिलाएं घर में काम करती हैं, उनके जो पति होते हैं, भाई पिता जो भी होते हैं, वो ऑफिस चले जाते हैं, तो कहते हैं घर पे काम ही क्या होता है। वो एक बोलते हैं इवन घर का काम वो सुबह 6 बजे से रात शाम के 8-9 बजे तक वो जाकर काम करते हैं, लेकिन उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो जीडीपी में भी हमारे देश की काउंट नहीं होता। जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो यही है, महिलाओं ने आवाज़ उठाई है कि उनका जो काम है, जो घरेलू काम वो करते हैं, ठीक, उसको आप काम क्यों नहीं मानते हो? वो भी तो एक काम है, उसका पैसा नहीं मिलता तो क्या वो काम नहीं है? वो अपना वर्क आवर दे रहे हैं ना। ठीक, तो इसीलिए जो है एक टॉपिक आता है महिलाओं के काम और समानता। आप जानते हैं महिलाओं के काम और समानता से हम एक टॉपिक समझते हैं, वो ये है कि महिलाएं जो काम करती हैं वही काम पुरुष करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को उनकी तुलना में कम वेतन दिया जाता है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, तो उनमें समानता नहीं है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। बॉलीवुड मूवी में क्या होता है, मेन लीड में हीरो होता है और फीमेल लीड में कोई हीरोइन होती है। दोनों का वर्क सेम रहता है क्योंकि दोनों ही लीड रोल में है, लेकिन क्या हीरो के बराबर हीरोइन को पैसा मिलता है? नहीं मिलता। ठीक, इसके लिए बहुत सारी हीरोइनों ने आवाज़ भी उठाई है। और भी है हमारे नीति निर्देशक तत्व राज्यों के, उनमें भी समान काम समान वेतन के बारे में बोला गया है कि जब काम समान करवा रहे हो, वर्किंग पीरियड उतना ही है, तो उन्हें उतने ही पैसे दिए जाने चाहिए जितने आप मेल को दे रहे हो। ठीक, तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चल रही है, कहीं कहीं इक्वल हो भी गया है। हमारे इंडिया में तो इवन जो महिलाएं घर का काम करती हैं, घरेलू काम करती हैं, उनको जीडीपी में भी काउंट नहीं किया जाता। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।